करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों, गुरुओं, रहबरों को वंदनी करता हूं। आज महीने की 27 तारीख है और गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों की छाव में हम सब बैठे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पावन भूमि जहां सजदा करने से सभी शंकाओं का समाधान होता है, सभी समस्याओं का निवारण होता है, ये वो पावन भूमि है। अभी महात्मा जी ने अपनी हाजिरी लगाई है ना, ये दुनिया भरम ने खाई। सभी भ्रमों का जो निवारण करने की क्षमता है वो सदगुरु मालिक के वचन में होती है, उनकी कृपा में होती है। गुरुओं की कृपा से सभी भ्रमों का नाश होता है। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। भक्तमाल पुस्तक में संत नाभादास जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को सभी संदेह और भ्रमों का नाश करने वाली बताया है। संतों के पास जाएंगे तभी तो निवारण होगा कुछ। और संतों के पास जाने मात्र से थोड़ा ही काम चलेगा। यदि शारीरिक रूप से हम नजदीक हैं और मन से दूर है तो दूरियां तो ज्यादा होगी ना। लाख कोस गुरु बसे दीनी सुरत पठाए, शब्द तुर्या सवार है क्षण आए क्षण जाए। यदि 1000 किलोमीटर पर भी गुरु बैठे हैं ना, अब तो शब्द रूप में है और हमारी लगन है वहां पर, तो मालिक हमारे पास है। कहे रविदास हाथ के नेड़े सहजो होई सो होई, बिल्कुल नजदीक, इतने निकट, जितने निकट हमारा हाथ है हमसे। और अगर मन से दूर है, एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, दिए तले अंधेरा। अगर मन में दूरी है तो फिर चाहे जितना मर्जी बंदगी करे, जितना मर्जी नजदीक रहे, वो दूरी तो बरकरार रहेगी। संतों गुरुओं के दर्श से, उनके चरण रज प्राप्त होने पर सभी बंधन छूट जाते हैं। पर आए तो सही कोई वहां पर समर्पित होकर के। जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। काबिल मुर्शिद अर्थात सतगुरु। अब ढूंढ तो रहे हैं, रंग तो यही है कि ढूंढ रहे हैं जगह जगह, और ढूंढने में पूरा जीवन बीत गया। बाहर ढूंढ लिया, बाहर खोजत क्या फिरे घट भीतरी खोज, अंतर्मुखी तो नहीं हुए। जगह जगह पर खोजा, ढूंढा पर नहीं मिला। और जो गुरुजी ने बताया उस पर चले नहीं।
अंदर झांकने को कहा, उन्होंने अंदर झांके नहीं। सरेंडर करने के लिए कहा, समर्पण करने के लिए कहा, परंतु समर्पण किया नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। आपने नाम सुना होगा बुल्ले शाह का। बुल्ला शाह जो पंजाब प्रांत, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और मुल्तान शहर में बुल्ले शाह का जन्म हुआ था। सैयद परिवार में, ऊंची जाति मानी जाती है मुस्लिमों में, शेख, सैयद, मुगल, पठान कहते वहीं से आया, कायनात से ऊपर से, बाकी सब यहीं की उपज है। तो इनका स्थान ऊपर माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है। परंतु जब लगन लगती है ना, तो वो लगन ये नहीं देखा जाता कि हमारी जाति क्या है, और जिनके पास हमारी प्यास बुझ रही है, जो ज्ञान की प्यास है, जैसे मीराबाई, सिकंदर लोदी, राजा पीपा, राजा नागरमल, राजा बैन, वो स्वर्ण होते हुए भी, ऊंची जाति के होते हुए भी गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए, क्योंकि उनको ज्ञान की प्यास थी। ऐसे ही बुल्ले शाह वो ऊंची जाति से है, बहुत सारा उनके पास में नौकर है, बहुत जमीन है, राजपाट, पर शांति नहीं मिल रही। बचपन से ही शांति की तलाश थी, और जिसके बारे में कहते थे कि वो खुदा हर जगह है, पर बुल्ले शाह ने कहा कि मुझे वो नजर ही नहीं आ रहा, हर जगह है, दिखेगा कैसे। पांचों वक्त की नमाज अदा की, जो मस्तक है, माथा है, उस पर निशान पड़ गया, पर खुदा नजर नहीं आया। वो दिखेगा कैसे, उसको कैसे देखो। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बार कुछ फकीरों की टोली को उसने देखा, और वो मस्ती में गा रहे थे, मस्ती में। इतनी मस्ती देख करके कोई इतना मस्त कैसे हो सकता है। बुल्ले शाह ने पूछा, ये क्या कार्यक्रम है। बिल्कुल हिंदी का प्रयोग करूंगा, जो यहाँ आम भाषा है, समझ में आ जाए। उस समय उन्होंने वो पंजाबी जो भाषा थी उधर की, उसमें वो बात कर रहे थे। ये क्या कार्यक्रम है आपका। बड़ा आनंद मिला, सुकून मिला यहाँ पर। जब ऐसा कोई आपको भी देखे, जैसे बहनें अभी अपनी हाजिरी लगा रही थी बाड़ी से, कोई देखे पूछ ले कहां से सीखा जी आपने, तो क्या बताएंगे, जिनसे सीखा है, जो गुरु है उनके विषय में बताएंगे। तो फकीरों ने भी कहा कि हमें जो ये आनंद मिला है, ये सुकून मिला है, ये हमारे आलिम से मिला, ये हमारे मुर्शिद से मिला है, हमारे सद्गुरु से मिला। अच्छा, यानी उनके पास कोई वस्तु है जो वो बांटते हैं, जो वो देते हैं, पर वो है कौन, कहां मिलेंगे। तब उनको बताया कि वो है इनायत कादरी। इनायत कादरी छोटी जाति से थे। ये जो जाति वाला झगड़ा है सिर्फ यही नहीं है, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। चाहे मुस्लिमों को देख लो, उनमें भी है भाई, चाहे वो माने या ना माने, बाहर से दिखावा भले ही करते रहे। अमेरिका तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, काले और गोरे का भेद है वहां बड़ा रहा। अब तो खैर जमाना बदल गया, आपकी बात अलग है। फिर परिवार वालों ने इस पे आपत्ति उठाई, तुम इनायत कादरी के
पास कैसे जा सकते हो, वो तो छोटी जाति से है। तब बुल्ले शाह ने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाति से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ज्ञान से, शांति से। और बुल्ले शाह पता पूछते पूछते जिधर इनायत कादरी का आश्रम था उधर निकल गए। वहां बहुत सारी कुटिया है बनी हुई, जगह काफी है, सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। अपने घर में आप कुछ तो कार्य करते होंगे, बुजुर्गों का कार्य अलग है, युवाओं का अलग है, माताओं का अलग है, सब लग जाते हैं ना सुबह से ही। ऐसे ही आश्रम में भी व्यवस्था होती है। एक बात और है, यदि आश्रम में कोई रह रहा है, चाहे कोई सेवादार है चाहे कोई साधु है, उन्हें ये बात कान खोल कर सुननी चाहिए। ये खाला का धरना समझो जो सो जा पैर पसार, सत्संग में आना है खांडे के थार, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो बोझ सर पे चढ़ जाएगा आपके। अगर गुरु घर में आकर के भी लेट मारी ना और किया कुछ नहीं तो बोझ सर पे चढ़ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, कहां उतारेंगे उस कर्ज को। गुरु जी स्वामी समनदास जी महाराज फरमाते हैं, भाई गृहस्थ के घर का टुकड़ा कितने जी, आश्रम में सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मुझे कोई काम बताएगा, कोई सेवा बताएगा, मुझे सेवा तभी करनी है। अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि ये हमारा घर है। सबसे पहले तो जो आश्रम पर रहने वाले हैं उनके लिए जरूरी बनता है ये कि वो एक अनुशासन का अनुसरण करें, अनुशासन में रहें। और अभी ये स्टैंड है ना, स्टैंड है, आधार है, यदि आधार को नहीं मानेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आधार को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना होगा। जब खुद अनुशासन में रहेंगे तभी अन्य जो है, जो श्रद्धालु भक्त है, वो भी तो अनुशासित होंगे, क्योंकि देख करके भी तो प्रेरणा मिलती है। सभी अपने अपने काम में लगे हैं। और बुल्ले साहब पूछता है, इनायत कादरी जी कहां मिलेंगे? काम करते करते सबने सेवादारों ने एक और इशारा किया, बुल्ले साहब हम निकल लिए। वहां देखा और भी बहुत से लोग लगे हुए हैं। पूछा, इनायत कादरी जी से मिलना है। जब शुरुआत में भेंट वार्ता होती है ना, तो भाव का पता नहीं होता और ना मूल्य का पता होता, ना वजन का पता होता। जैसे कई को मैंने देखा है अपने जीवन काल में, और वो कहते थे समनदास से मिलना है, महात्मा समनदास जी कहाँ मिलेंगे? शुरुआती दौर की बात है। और जब भेंट वार्ता हो जाती है, जब उस रंग में लग जाते हैं, जब वो खुशबू आने लगती है, तभी तो पता चलता है ये तो मुर्शिद है, हमारे सद्गुरु है, मालिक है। फिर संकेत किया उधर है। जब उधर गए तो एक बुजुर्ग, जिसकी ये यहां से पलके ये भी सफेद हो गई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, और वो बुजुर्ग प्याज की पौध हाथ में लिए और हाथ पैर मिट्टी में हो रखे हैं, गारा लगा है, कीचड़ लगा है। और जब बुल्ले शाह ने देखा, अच्छा ये बूढ़ा, ये कैसे इनायत कादरी हो सकता है? मन